दोस्तों, आज की स्टोरी है जब रावण सीता को उठा लाता है तो विभीषण उसके भाई कहते हैं, भैया सीता को वापस लौटा दो और राम से क्षमा मांग लो। तो रावण विभीषण को अपने पैरों से मारकर ढकेल देता है, फिर कहता है निकल जा यहाँ से मूर्ख। फिर विभीषण कैसे राम के शरण में जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब विभीषण के मंत्री लंका से बाहर और समुद्र के ऊपर उनका इंतजार करते रहते हैं तो विभीषण आते हैं। फिर उनके मंत्री कहते हैं, क्या कहा माता श्री ने? विभीषण ने कहा कि माता श्री ने यही कहा, राम की शरण में चले जाओ। एक बानर सैनिक विभीषण और उनके चारों मंत्रियों को आते देख लेता है तो सूचना देने सुग्रीव को जाता है। कहता है, महाराज सुग्रीव हैं? नल कहते हैं, महाराज की जय हो। सुग्रीव कहते हैं, कहो। नल कहते हैं, महाराज लंका की ओर से समुद्र के ऊपर से कुछ लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। सुग्रीव कहते हैं, लंका की ओर से? नल कहते हैं, जी हाँ महाराज। सुग्रीव कहते हैं, राम का कहना उचित ही है, हमें सतर्क रहना चाहिए, आओ चलें। सुग्रीव विभीषण से कहते हैं, इस प्रकार रहस्यमय ढंग से आने वाले तुम लोग कौन हो? कहाँ से आए हो? किस विचार से आए हो? सावधान, सब सच सच बताना। विभीषण कहते हैं, मैं जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा, क्योंकि असत्य भाषण मेरा विचार नहीं है। यदि मेरा अनुमान सही है तो आप किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव लगते हैं। सुग्रीव कहते हैं, तुम्हारा अनुमान ठीक है, अब अपना परिचय दो। विभीषण कहते हैं, हे कपिराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। जब से वे देवी सीता को पंचवटी से हर कर लाए हैं, हमारे बीच मतभेद बढ़ता ही गया। मेरे बार बार ये कहने पर कि देवी सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए, उन्होंने मुझे बहुत सी कठोर बातें कहकर मेरा अपमान भी किया। इसी से मैं अपना घर बार छोड़कर श्री राम के शरण में आया हूँ। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं, आप जाकर उनसे निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आए हैं। सुग्रीव कहते हैं, अच्छी बात है, मैं आपका संदेश राम तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि परंतु तब तक आप वहीं रहिए, हमारी छावनी में आने की चेष्टा मत करिए। इन पांचों का ध्यान रखो, हमारे आने तक इन्हें नीचे मत उतरने देना। सैनिक कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। सुग्रीव राम के शिविर में पहुंचने के बाद कहते हैं, रघुनाथ, अपने आप को लंका के रावण का छोटा भाई बताने वाला एक असुर आया है, आपके शरण में आना चाहता हूँ, यह कहकर आपकी आज्ञा चाहता है, परंतु वह शत्रु का भाई है। इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उसे अपने शिविर में आने की अनुमति दी जाए या नहीं। सुग्रीव के मंत्री कहते हैं, संभव हो वह कोई रावण का गुप्तचर हो। जामवंत कहते हैं, भाई हो या गुप्तचर हो, है तो हमारा शत्रु ही। इन मायावी राक्षसों का क्या भरोसा। शरण की बात कहकर हमारे दल में घुसकर अंदर ही अंदर हमारा अनिष्ट करें, हमारा विश्वास जीतकर हम ही लोगों पर प्रहार करें। अंगद कहते हैं, भगवान, हमें उसकी बातों में न आकर उसे तुरंत बंदी बना लेना चाहिए। हनुमान कहते हैं, बानर राज, जिसके हृदय में कपट हो वह ऐसे ही खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आता, उससे उसका परिचय पूछना चाहिए, कौन है, क्या नाम है उसका। सुग्रीव कहते हैं, उसने विभीषण नाम बताया है अपना। हनुमान कहते हैं, विभीषण? क्या उसने विभीषण नाम बताया? सुग्रीव कहते हैं, क्या नाम सुनकर शंका उत्पन्न हुआ? हनुमान कहते हैं, विभीषण नाम सुनकर? यदि वास्तव में वह विभीषण ही है तो। जामवंत कहते हैं, हनुमंत, तुम ऐसा कह रहे हो जैसे विभीषण अपना स्वजन हितैषी हो। ओ हो नहीं सकता, क्योंकि वह रावण का भाई है। एक राक्षस है तो मनमाना रूप धारण कर सकता है। राक्षसों में अंतर्ध्यान होने की शक्ति भी होती है, वह अवसर पाकर हमारी बहुत हानि कर सकता है। हनुमान कहते हैं, राक्षस जाति का है, वह दुष्ट और अन्यायी है, यह मान लेना गलत है।
कोई भी प्राणी जाति से अच्छा या बुरा नहीं होता, वह तो अपने कर्मों से अच्छा और बुरा होता है। राक्षसों में भी राजा बलि जैसे धर्मात्मा और दानी और प्रहलाद जैसे हरि भक्त हुए हैं जामवंत जी। उसी प्रकार विभीषण भी आपका परम भक्त है प्रभु। बल्कि सीता माता ने मुझे यह भी बताया था। विभीषण अपने बेटी के हाथ चोरी छिपे उन्हें कभी कभी भोजन भी भेजता था। जामवंत कहते हैं हो सकता है उसकी पुत्री ने उस समय सहानुभूति के कारण वैसा किया हो, परंतु आज स्थिति दूसरी है। लंका में सब जानते होंगे कि श्री राम की सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई होगी। इस समय विभीषण का अपने बैरी के पास आना न तो उचित समय है और न तो उचित स्थान। लक्ष्मण कहते हैं जो संकट में अपने सहोदर भाई को छोड़कर उस पर तनिक सोच समझकर विश्वास करना चाहिए भैया। राम कहते हैं लक्ष्मण जैसा भाई और भरत जैसा भाई इस संसार में क्या तीनों लोकों में दुर्लभ है। राम कहते हैं अतः उनके मापदंड से मापना उचित नहीं है। राम कहते हैं बानर राज, मैं आप सबके विचार एकाग्रचित होकर सुन रहा था। आप सब मेरे विचार भी सुने, उसके बाद अपना निर्णय दें। संभव है विभीषण में कुछ दोष हों, उसके मन में कुछ दुराव भी हों, परंतु मेरा एक प्रण है जो शरण में आए उसे अभय कर दो। मित्रता का याचना करते हुए कोई शरणार्थी आया है, उसे ठुकराना दोष है। दोषी को आश्रय देना भले ही वह क्यों ठगने न आया हो, सत्पुरुषों के लिए उचित है। ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। हनुमान कहते हैं आपका निर्णय उत्तम है प्रभु और धन्य है आपके आदर्श। हम लोग उसके स्वजन नहीं, फिर भी वह आपसे शरण मांगने आया है। मुझे इसमें कोई कपट नहीं दिखाई देता। राम कहते हैं मैं आपके विचारों के अनुसार एक उदाहरण प्रकट करता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। पूर्व काल में महर्षि कंडू के पुत्र महान सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विशेषक निर्णय दिया था। यदि शत्रु भी शरण में आए और दया की याचना करे तो उसे भी निराश नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या दुरात्मा, यदि वो विपक्षी के शरण में आ जाए तो निर्मल मन वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करना चाहिए, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह पाप का भागी होता है। शरणागत का त्याग सोयस और स्वर्ग की प्राप्ति को मिटा देता है। यदि शरण में आया हुआ प्राणी रक्षक के सामने नष्ट हो जाए तो वह उसके सारे पुण्यों को ले जाता है। मैं आज महर्षि कंडू के उस यथार्थ वचन का पालन करूंगा। मैं तुम्हारा हूँ, यदि ऐसा कहकर कोई हमारे शरण में आया है तो उसे ग्रहण न करना महान अधर्म होगा। हे कपिश्रेष्ठ, ये तो विभीषण है। यदि स्वयं रावण भी शरणागत बनकर आए तो भी मैं अपनापन निभाऊंगा, उसे शरण दूंगा। राम कहते हैं युवराज अंगद, उसे आदर के साथ हमारे पास लेकर आओ। अंगद कहते हैं जो आज्ञा प्रभु। अंगद विभीषण के पास जाने के बाद कहते, हे राक्षस कुलमणि विभीषण जी, मैं बाली पुत्र अंगद आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे श्री राम प्रभु ने आपको यह कहने को भेजा है। प्रभु ने आपकी प्रार्थना पर आपसे भेंट करना स्वीकार कर लिया है, अतः आप पधारें, आपका स्वागत है। विभीषण कहते हैं धन्यवाद। शिविर के नजदीक पहुंचते ही विभीषण को हनुमान कहते हैं जय श्री राम। विभीषण कहते हैं जय श्री राम। हनुमान कहते हैं पधारिए, श्री राम प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विभीषण कहते हैं धन्यवाद। विभीषण शिविर में पहुंचने के बाद कहते हैं हे नाथ, मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मुझ में सारे अवगुण हैं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसिक वृत्ति का है, जिसके कारण मुझको स्वभाव से ही पापों से लगाव रहा है। ये सब होते हुए मैं आपके दर्शनों का भी पात्र नहीं, फिर भी आपकी यश गाथा सुनकर आपसे मिलने आया हूँ। प्रभु, आप शरणागत भयहारी हैं।
जिसे आपकी शरण मिल जाए उसे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु, मुझे महाराज रावण ने अपमानित करके लंका से निकाल दिया है। मैंने उन्हें अधर्म और अनीति से बचाने के लिए इस बात पर जोर दिया था कि सीता को सम्मान सहित आपको वापस लौटा दिया जाए, पर लंका और लंका की निर्दोष प्रजा को युद्ध के संहार से बचाया जाए, परंतु वो किसी प्रकार नहीं माने। मैंने अपना मुकुट तक उनके चरणों में रख दिया, उन्होंने उसे भी ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। अब मैं अपमानित और तिरस्कृत होकर अपना धन, वैभव, परिवार सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप शरणागत वत्सल है, मेरे अवगुण चित्त ना धरो प्रभु। विभीषण राम के पैर पकड़कर कहते हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। राम कहते हैं, आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए हैं, अतः आप हमारे मित्र हैं, सो मित्र का स्थान ग्रहण कीजिए। विभीषण कहते हैं, स्वामी मैं तो एक सेवक बनने आया था, आपने तो मित्र का स्थान दे दिया, मैं इसका पात्र नहीं था। ये आपकी विनम्रता है और यही आपकी महानता है लंकेश। लंकेश नाम सुनते ही विभीषण खड़े हो गए, कहते हैं, लंकेश? प्रभु, लंकेश तो इस समय महाराज रावण हैं। आपने एक शरणार्थी को ये संज्ञा कैसे दे दी? राम कहते हैं, रावण तो कुछ ही दिनों के लिए लंकेश रह गया है। उसके पाप कर्म और उसकी सारी शक्तियों को छीण करके उसकी मृत्यु को बहुत समीप लेकर आए हैं। तत्पश्चात लंका का सिंहासन आपको ही संभालना पड़ेगा। युद्ध के पश्चात लंका की प्रजा को एक धर्मपरायण राजा के द्वारा सुख और शांति देने का उत्तरदायित्व जितना हमारा होगा उतना आपका भी होगा। आपके प्रजा का हित आपसे अधिक और किसके मन में होगा? विभीषण कहते हैं, हे प्रभु, आप सचमुच त्रिकालदर्शी हैं। यही बात आज हमारी पूजनीय माता जी ने कही थी, जो मेरे पूज्य पिता श्री महर्षि विश्रवा हिमालय जाते हुए उन्हें कह गए थे। रावण के पश्चात मुझे राज्य का कार्यभार संभालना पड़ेगा। सच्ची बात यह है प्रभु, मैं अपनी मंत्रियों के मंत्रणा से इसी बात के लिए यहाँ आया हूँ, लंका की निर्दोष प्रजा की ओर से आपसे दया की भीख मांगूं, जिससे एक पापी के पाप के कारण संपूर्ण जनता को दंड ना भुगतना पड़े। राम कहते हैं, मित्र, मैं तुम्हारी प्रजा वत्सलता की सराहना करता हूँ। हम तुम्हें वचन देते हैं, लंका के किसी भी निर्दोष प्रजा को हमारी सेना कोई भी क्षति नहीं पहुँचाएगी, बल्कि हमारी सेना तुम्हारी प्रजा की रक्षा करेगी। हम उन्हीं का संहार करेंगे जो युद्ध की अपेक्षा से हमारे पास आएंगे। विभीषण कहते हैं, मैं लंका निवासियों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने सेवक के साथ उन सब को निर्भय कर दिया। आपसे बड़ा दानी कौन हो सकता है? प्रभु, यही अनुकंपा बनाए रखिएगा। राम कहते हैं, तुम अनुकंपा की बात करते हो? तुमसे तो हमें बड़ी सहानुभूति है मित्र। उस मंडली में भी रहकर तुमने अपने कैसे धर्म और नीति की रक्षा कर सके। कहते हैं, दुष्टों की संगति से अच्छा है घोर नरक में रहना। मैं हनुमान से सारी गाथा सुन चुका हूँ। कैसे वातावरण में तुम कैसे भक्ति भावना और अटल और अचल खड़े हो। विभीषण कहते हैं, प्रभु, सारी शक्ति भक्ति ही देती है, उसमें भक्त की कोई सूरवीरता नहीं। जिस क्षण आपकी छवि मन में उदय हो जाती है उसी क्षण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भाग जाते हैं। अन्यथा मुनिगण भी सहस्त्रों वर्ष ध्यान लगाकर कुछ भी नहीं पाते। राम कहते हैं, यही परम सत्य है। जो संसार का माया मोह, परिवार, बंधु, मित्र, छल कपट सब कुछ छोड़कर केवल एक प्रभु के शरण में ही जाता है, जिसका कोई आसरा नहीं होता, उसे भगवान स्वयं आश्रय देते हैं। मित्र, तुम हमारी शरण में आश्रय मांगने आए हो। हमने तुम्हें लंकेश कहा है, हमारी बाण की भांति। हमारा वचन भी अमोघ है, जो झूठा नहीं हो सकता। रावण ने तुम्हारे मुकुट को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया है, उसके बदले हम आपको राज मुकुट पहनाएंगे। महाराज सुग्रीव, आप समुद्र का पवित्र जल मंगवाइए। समुद्र में सभी भावी नदियों के जल समावेश हैं, हम उसी जल से
लंका नरेश विभीषण का राज्याभिषेक करेंगे। लक्ष्मण छावनी के मध्य में उचित प्रबंध किया जाए। लक्ष्मण कहते हैं जी भैया। फिर भगवान राम विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं। तो दोस्तों अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।